आज के लेसन में हम देखेंगे कि खत सुम्बली में आप किस किस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहले कि अभी तक जो आपको मैंने प्रैक्टिस दिखाई उसमें हम इवन पेंसिल्स के साथ काम कर रहे थे, दोनों पेंसिल्स हम बराबर चलाते थे। अब जो हम बात कर रहे हैं ये है अनइवन पेंसिल्स का सारा काम। अनइवन पेंसिल्स मीन आपके सामने है कि एक टिप बाहर है, एक पेंसिल बाहर है और एक इनर है। जो प्रीवियस हम काम कर रहे थे कुफी मॉडर्न में, ये उससे टोटली डिफरेंट है। वहां पर हम एक ही विड्थ को लेके चलते थे, स्टार्ट मिड और एंड में एक जैसी विड्थ होती थी। यहाँ पर इस तरह से नहीं है, यहाँ पर स्टार्ट भी पॉइंटेड है, एंड भी पॉइंटेड है और जो दरमियान की विड्थ है वो मोटी रखी जाती है, वो ज्यादा रखी जाती है। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि इस खत में आपके पास बहुत सारी वेरिएशंस अवेलेबल हैं। आप बहुत सारे तरीकों से प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत कुछ आप इसके अंदर लेकर आ सकते हैं, डिजाइनिंग कर सकते हैं। करना क्या है, करना यहाँ पर यह है कि आपने प्रैक्टिस करनी है एस्थेटिक्स पे। किस तरह से चीज अच्छी लगती है, कैसा वो प्यारा लगेगा, कितना अच्छा लगेगा, किस तरह से होगा, इन चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस की जरूरत है। खते सुम्बली, सुम्बली में बहुत सारी वेरिएशंस हैं। आज हम बात करेंगे, यानी वेरिएशंस बताने का मकसद जो होता है आप इस तरह से अलिफ लिखें, इस तरह से लिखें, उस तरह से लिखें। आप बताए गए तमाम वेरिएशन में से किसी भी तरह से अलिफ बा जीन दाल रा सीन शीन कोई भी लेटर आप लिख सकते हैं, उनको कंबाइन कर सकते हैं और आप कंप्लीट वर्ड्स बहुत ही खूबसूरती के साथ लिख सकते हैं। तो खत सुम्बली में आज जो पहला लेटर है वो है अलिफ। पकड़ने का अंदाज ये आपके सामने है। अगर आप राइट हैंड से पकड़ रहे हैं तो सेम जिस तरह आप कलम या मार्कर या कोई सिंपल पेंसिल आप पकड़ते हैं उसी तरह से आप ये पकड़ेंगे और अब जब हम इससे लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे। अलिफ किस तरह से लिखा जाएगा? अलिफ को सुम्बली में लिखने के 5-6 अंदाज हैं, मैं आपको सब बताऊंगी। फिर उनमें आपकी चॉइस है, आप किस तरह से लिखते हैं, किस तरह से नहीं लिखते। पहली चीज, जब भी मैं ये बना रही हूं तो मैं ये एक पेंसिल से बना के और फिर दूसरी से इसको कंप्लीट कर देती हूं। पहला अलिफ, एक सीधा स्ट्रोक और आगे ये, जिसके ऊपर आपने ये बना दिया, राइट। दूसरा अलिफ भी इसी तरह से है, लेकिन आपने यहां पर ज्यादा गुलाई दी है, इस जगह पे ज्यादा गुलाई दी है, तो यहां पर हम जब दूसरा अलिफ लिखेंगे दूसरे अंदाज में तो ये गुलाई कम दी जाएगी। मिसाल के तौर पे इस तरह, यानी ये स्ट्रेट रखा जाएगा और फिर आप इसको ऐसे कर सकते हैं। यहां पर भी ये स्ट्रोक इसी तरह से बनेगा। ये अलिफ सब सुम्बली स्टाइल के ही अलिफ हैं। फिर नेक्स्ट एक और अलिफ, जिसमें आपने कुछ और वेरिएशंस ऐड नहीं की, सिंपल आपने इसको स्ट्रेट लिखा है, ठीक। और यहां से आप इसे यहां और यहां से ये आपने चीज अंदर की तरफ घुमा दी, यानी कि आप इस अलिफ की शेप देखेंगे यहां से बिल्कुल आप स्ट्रेट लाएं और ये ऐसे बनेगा। नेक्स्ट जो अलिफ है वो देखिए,
नेक्स्ट एक और अलिफ, ये लिखने के बाद ये, और फिर इसको और इसको मिलाकर जो लास्ट वेरिएशन है वो बनती है। ये हैं अलिफ की बहुत सारी वेरिएशंस। आप अलिफ जब भी शुरू में लिख रहे हैं, ये हैं अलिफ की बहुत सारी वेरिएशंस कि आप सुम्बली स्टाइल में अलिफ किस किस तरह से लिख सकते हैं। आप ये लिखें, इस तरह से लिखें, इस तरह से लिखें, ये कुछ भी इनमें से चूज कर सकते हैं। बेसिक यहाँ पे जो जरूरत है वो है अंडरस्टैंडिंग की, शेप की अंडरस्टैंडिंग, जो कि आप लोग अगर मिस कर देंगे तो फिर आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा, ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और टाइम ज्यादा लगेगा। ऑब्जर्व करें, पहले बार बार देखें, इसको समझें कि यहाँ पर क्या है। ये आप देख सकते हैं कि इसमें कर्व ज्यादा है, इसमें कर्व कम है, ये भी स्ट्रेट, ये भी स्ट्रेट, ये भी स्ट्रेट। अब तीनों लिखे की तरह से गए, लेकिन जो इनके ऊपर ये स्ट्रोक बना है ये डिफरेंट है तीनों में, सही। और इसी तरह यहाँ पर स्ट्रोक सेम है, लेकिन इनकी जो नीचे वाली शेप है अलिफ की मुकम्मल जो शेप है वो चेंज है। इसी तरह यहाँ पर इस लास्ट स्ट्रोक का जो शेप है, यहाँ पर लास्ट स्ट्रोक की शेप वो डिफरेंट रखी गई है फर्स्ट दो अलिफ के जो शेप्स हैं उनसे। नेक्स्ट अब देखते हैं कि बा, ता, सा ये किस तरह से लिखा जा सकता है खते सुम्बली में। जब भी आप बा लिख रहे हैं, अच्छा सुम्बली की एक पहचान आप हमेशा याद रखिएगा कि ये जो स्टाइल हैं, ये जो स्ट्रोक्स हैं, ये बड़े प्रोमिनेंट हैं सुम्बली खत में। बा, यहां पहला स्ट्रोक, अब हम इसको ले जाएंगे नीचे, दूसरा स्ट्रोक, अब हम इसको उठाएंगे, ये हो गया बा। बा, ता, सा, आप ये जो हमारा सेकंड ग्रुप है आप इस तरह से लिख सकते हैं। ये सेपरेट नहीं है, आप ये मत समझिएगा कि ज्वाइनिंग के लिए हम इस तरह से यूज कर रहे हैं, नहीं। हम बा, अच्छा अब इसमें ये सेपरेट नहीं है, इसकी कंप्लीट शेप इस तरह से है, और ये आप यहां पर एक देंगे स्ट्रोक, ठीक है जी। ये सेम इस स्ट्रोक की तरह यहाँ पे स्ट्रोक लग गया, यहां आ जाएगा इसका नुक्ता, यानी कि डॉट आ गया, और ये है बा। जब आपने ता बनाना है तो दो नुक्ते ऊपर आएंगे, जब आपने सा बनाना है, यानी मैं वो भी यहां पर ऐड कर दूं, ता, और जब आपने सा बनाना है तो एक और नुक्ता इसके ऊपर आप ऐड कर देते हैं, जिसमें आप ये चीज नहीं बनाते, लेकिन फिर इसको थोड़ा सा अंदर से शुरू करते हैं यूं, और फिर ये आप इस तरह से बना सकते हैं।
इस खत की खूबसूरती बेसिकली इसके पॉइंटेड एंड्स में है, पॉइंटेड स्टार्ट में है। अब जैसे यहाँ ये चीज बनाई गई है, तो ये जितना खूबसूरत आपने पॉइंटेड बनाया होगा, ये जितना ज्यादा पॉइंटेड नजर आएगा आपके इस खत में, इस अंदाज में, खूबसूरती उतनी ज्यादा है। पेंसिल से लिखना फिर आसान है। जब आप पेंसिल से आपसे जो मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ, उसका पर्पज ये है कि जब आपको बेसिक शेप बनानी आ जाएगी तो आप ब्रशेस को भी एज इट इज मूव कर सकेंगे, वही फ्लो आप अपने ब्रशेस में लेकर आएंगे। और अगर आपको पेंसिल से ही लिखना ना आया, यानी आपको बेसिक शेप ही समझ नहीं आएगी, तो फिर क्या होगा, आप ब्रश के साथ भी इस चीज को काम में नहीं ला सकते। अब देखते हैं कि जीम, हा, खा किस तरह से आप लिख सकते हैं। कुछ वेरिएशंस हैं जीम, हा, खा की शेप में, वो भी देख लें। जीम, अच्छा, एक और चीज जो साथ साथ नोट कीजिएगा वो ये कि हमें पता है कि हम जब भी नॉर्मली उर्दू में लिख रहे होते हैं तो कुछ हरूफ ऊपर आते हैं, कुछ नीचे आते हैं, कुछ का गैप कुछ है। वो चीजें यहां भी आप एज इट इज फॉलो कर रहे हैं, उनसे आप हट नहीं रहे हैं, एज इट इज वो सारी की सारी चीजें आप यहां भी फॉलो कर रहे हैं। जीम, जीम स्टार्ट होता है कुछ इस तरह से। जो इसका पहला स्ट्रोक है वो स्ट्रेट, बिल्कुल एक सीधा स्ट्रोक है, ये लगाया। ये लगाने के बाद आप यहां पर देंगे लाइन। लाइन के बाद आप इस लाइन से घुमाएंगे ऊपर, जीम। इसी तरह एक और, यहीं से आप इसको घुमाएंगे और ये बन गया जीम। एक और वेरिएशन, ये बनाने के बाद ये रखा और यहां से ये आ गया जीम। एक और जीम की वेरिएशन जिसमें आप कुछ इस तरह से लिखेंगे। और एक और वेरिएशन जिसमें एक लाइन, अब यहां पर आप इसको पॉइंटेड, यानी कि ये यहां तक आएगा, ये पॉइंटेड बनेगा। पॉइंटेड बनने के बाद आप इसे फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ, और फिर ये यहां से पॉइंटेड होगा और ये
सो ये हैं जीम, हा और खा की कुछ वेरिएशंस। इनको पेंसिल से थोड़ा सा नीट कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि यहाँ पे मैंने हरूफ को किस तरह से डिज़ाइन किया है। ये क्लियर होगा बकायदा कि आपने ये चीज इस तरह बनाई और फिर यहां से आपने इसको गुलाई दी है। सो जीम, हा, खा आप इस अंदाज में लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे जो हरूफ हैं वो है दाल, जाल। दाल जाल, दाल जाल, रा जा लिखना बहुत आसान। अगर आप सुंबली खत को समझ गए हैं कि इसका बेसिक, इस खत की पहचान क्या है, तो फिर आपके लिए इस खत में प्रैक्टिस करना इंतहाई आसान हो जाएगा। दाल और जाल हमारा फोर्थ ग्रुप में किस तरह से लिख रहे हैं, पहले आप एक लाइन दें। दाल जाल दोनों इसी तरह से लिखे जाएंगे, नुक्ता इनका यहाँ पर ऐड किया जाएगा। रा किस तरह से लिखेंगे आप? सही, इसको आपने नीचे की तरफ लेकर आना है और फिर आपने इस दूसरी आग को मिला दिया इसके साथ। आप इस स्ट्रोक को यहाँ तक रखते हैं या इसको थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं यूं, तो भी आपके लिए ठीक है। और ये बन गया आपके पास रा या जा। नुक्ता ऐड करेंगे, जा बन जाएगा, बगैर नुक्ता के रा। अब जो मोस्ट टेक्निकल अल्फाबेट है सीन, उसकी प्रैक्टिस देखते हैं। सीन लिखते हुए जिन चीज़ों का आपने खास ख्याल रखना है वो कुछ ये है कि आप इसको देते हैं एक आर्क। सॉरी, यहाँ पर ये थोड़ा सा टिल्टेड है, लाइन लगा लें फॉर रेफरेंस। और अब इस पे आप देखेंगे कि जिस तरह आप बाकी खत में, बाकी स्टाइल में दायरा बनाते हैं, यहाँ दायरा उस तरह से नहीं है।
ये दायरा डिफरेंट है। सो ये हो गया सीन का पहला सिरा, ये सीन का दूसरा सिरा, ये हो गया सीन का तीसरा सिरा यहाँ तक, और ये इसका दायरा स्टार्ट हुआ और ये यहाँ पे दायरा खत्म हो गया। सो अगर मैं इस सारे को फिल कर दूं तो ये है जी सारा सीन। नुक्ते ऐड करेंगे, शीन बन जाएगा। दायरे की प्रैक्टिस आपने यही रखनी है, जितना परफेक्ट आपका दायरा होगा आपके लिए स्वाद और सीन शीन ये लिखना आसान हो जाएगा। फिर से एक बार इसी तरह से बनाएंगे। और ये अलग अलग नजर आने चाहिए, यानी ये यहां तक बना है तो दूसरा मैंने फिर यहां से शुरू कर। चाहे तो इसको आगे ले जाएं और आगे ले जाकर यहाँ पर आप इसके नुक्ते ऐड कर। सो ये शीन इंतहाई खूबसूरती से आपके सामने लिखा गया। नेक्स्ट है जी सौद। सौद को किस तरह से लिखना है ये देखिए। ये हो गया सौद। ये है जी सौद। सौद में क्या किया फिर से बता रही हूं आपको। एक स्ट्रोक ये स्ट्रेट आप लेकर गए। स्ट्रेट लेके जाने के बाद आपने इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ खींचा। नीचे की तरफ खींचने के बाद आपने ये वाला स्ट्रोक दिया ये आपके सामने, और फिर यहाँ से इसी स्ट्रोक के साथ मिलाकर आप ये चीजें देखें कि यहाँ पर भी नोक है, यहाँ पर भी नोक है, ये भी एक नोक बनी हुई है। तो बस इन चीजों का आपने खास ख्याल रखना है। तो ये हो गया सौद। नुक्ता लगाएंगे तो दौद। सो सौद दौद प्रैक्टिस क्लियर है आपके सामने। नेक्स्ट है तो। तो में आप किस तरह से लिख रहे हैं। ये चीज ये बनाने के बाद फिर आप इसको इस तरह से लाएंगे। अब इन दोनों के एंगल में डिफरेंस है। इसका एंगल इस तरह से था, यहाँ पर तो जौ में एंगल कुछ इस तरह से करने के बाद
आपके पास चॉइस है, आप इस तरह से अलिफ बनाएं, ठीक। आपके पास चॉइस है, आपको जिस तरह अलिफ बताया गया उस तरह से अलिफ बना के और फिर उसके डिफरेंट स्ट्रोक्स आप दे सकते हैं। सो ये है तो नुक्ता लगाएंगे ज़ौ बन जाएगा। एक और इसी की वेरिएशन, नेक्स्ट जो हरूफ हैं उनमें देखिए आइन। अब आइन किस तरह से लिखना है, पहला स्ट्रोक, दूसरा स्ट्रोक, तीसरा, और अब इंतहाई आसान चौथा, और आप इसको यूं करके और ये पांचवा स्ट्रोक कंप्लीट। सो आप इस तरह से एक खूबसूरत अंदाज में आइन गाइन को लिख सकते हैं। वेरिएशन जो छोटी छोटी आती हैं वो आप यहाँ तक छोड़ दें, ठीक है। आप इसको घुमा के यानी दोबारा आपके सामने लिखती हूँ ताकि आप मेरे साथ जब प्रैक्टिस करेंगे आसान हो जाएगा। फर्स्ट स्ट्रोक, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, आइन गाइन आपके सामने। यहाँ पे आप इसका नुक्ता बनाएंगे। फा किस तरह से लिख रहे हैं, गोल दायरा, खाली नहीं छोड़ना, फिल होगा सही। और फिल होने के बाद यानी ये गोल दायरा आपने बनाया, ये बनाने के बाद आप इसको ले जाएंगे बाहर की तरफ, यहाँ इतना। अब इससे आप इसको नीचे की तरफ लाएंगे, ले आए। अब आप यहाँ पर ये स्ट्रोक, ये बनाने के बाद आप इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ, ये हो गया फा। दूसरी वेरिएशन जो आप इसमें ला सकते हैं वो इस चीज को उठा के आपने आगे लेके जाना है। मैं आपके सामने दोबारा लिख रही हूं। नहीं तो ये हो जाएगा जी फा, इसको आप फिल करेंगे और ये है फा। खींच के आप इस नुक्ते तक भी इसको ला सकते हैं।